मेरा दोस्त नौकरी करता था, इसलिए उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। मैं किसान था, इसलिए मैं अभी भी अपनी शादी का इंतजार कर रहा था। लेकिन उस दिन मैंने अपनी सारी चिंताएं दूर कर दी जब मेरा दोस्त भाभी के साथ मेरे घर आया। उस दिन मैं शादी के पहले ही नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का एक ऐसा अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम शुभम है। मैं और मेरा दोस्त साथ में स्कूल में पढ़ते थे और हम मुंबई में नौकरी करने लगे थे। लेकिन कोरोना काल में मेरे पिताजी की मौत हो जाने की वजह से मुझे वह नौकरी छोड़कर अपने गांव लौटना पड़ा। लेकिन मेरा दोस्त नौकरी करता रहा, इसलिए उसकी शादी एक अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे परिवार की लड़की से हो गई थी। उसका नाम मनीषा था। वह दिखने में सुंदर, मिलसदार और संस्कारी थी। मैं किसान था, इसलिए मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। लेकिन मैं अपने गांव का सबसे बड़ा किसान हूँ। हमारे पास 5 बीघा का खेत था, जो मेरे पिताजी के हिस्से का था। मैंने उस खेत में केले उगाना शुरू कर दिया। मुझे भी इससे बहुत फायदा होने लगा था, इसलिए थोड़ी हिम्मत करके मैंने आसपास के किसानों से बटाई पर खेती करवानी शुरू कर दी। इसलिए आज मैं गांव का सबसे सफल और अमीर किसान के तौर पर जाने जाने लगा हूँ। अभी मेरे पास 50 बीघा का अपना खेत है। इतने पैसे होने के बावजूद मुझे किसी बात का घमंड नहीं था। इसलिए गांव के सभी लोग मुझे एक आदर्श किसान मानते थे। इसलिए मैं अपनी नौकरी से 2 गुना पैसा खेती से कमाने लगा। आज मैं अपने पैरों पर खड़ा था और अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा था। कुछ दिनों बाद मुझे फोन आया। मेरे दोस्त ने मुझे खास तौर पर मुंबई आने के लिए बुलाया था। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह दिक्कत की वजह से मैं मुंबई नहीं जा सका। लेकिन मैंने उसे मिलने के लिए अपने गांव बुला लिया। तो वह उस शाम मुंबई से अपनी कार से मेरे घर आने वाला था। उसका नाम विशाल था। इसलिए मैं आज शाम खेत पर नहीं गया, क्योंकि मैं अपने घर के बरामदे में एक कुर्सी पर बैठकर विशाल का इंतजार कर रहा था। ठीक 7 बजे विशाल की कार मेरे घर के सामने रुकी। विशाल को कार से उतरते देख मैं दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। वो भी मुझे देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि हम बहुत समय बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। वैसे तो हम हमेशा फोन पर बात करते थे, लेकिन यह पहली बार था जब हम आमने सामने मिले थे। थोड़ी देर बाद मेरा ध्यान अचानक विशाल की कार पर गया। मैंने उसमें एक खूबसूरत औरत को निकलते देखा। मेरी नजर उस औरत पर टिक गई। फिर विशाल ने मुझे कहा, शुभम, ये मेरी पत्नी और तुम्हारी भाभी मनीषा है। मैंने मन ही मन कहा, विशाल, तुम तो बहुत खूबसूरत पत्नी मिली है। काश मेरी किस्मत भी तुम्हारी जैसी होती। हमारे विशाल भाई सच में खुशकिस्मत है कि वही इतनी खूबसूरत और अच्छी बॉडी वाली मिली। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मेरी सांसें रुक गई। वो गोरी स्किन जैसे दूध में केसर मिला हो, और जिस तरह वो लाल साड़ी में लग रही थी, ओ, ये तो सपने जैसा ही है। उसकी चाल आंगन में हवा में लहराती साड़ी जैसी है। तीखे मोड़ और उसके पीछे चलती हुई कोमल आकृति जैसी लगती है, जैसे नजरें उससे हट ही नहीं पाए। और जब वो हल्के से मुस्कुराती है, अपने बाल पीछे करती है, आहा, मेरा दिल तेजी से धड़कता है। मैं कुछ देर मनीषा भाभी को देखता ही रहा। जब भाभी ने मुझे हाय कहा तो मेरा ध्यान भटक गया। मैंने भी हाय कहा और उसे घर के अंदर बुलाया और अपनी माँ से मिलवाया। उसके बाद मनीषा भाभी फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाना चाहती थी, तो मैं उसे बाथरूम दिखाने उसके साथ गया। उसके बाद मैं विशाल के पास बैठ गया।
और हमारी खेती की बातें जोरों पर हो गई। उसी समय भाभी बाथरूम से फ्रेश होकर लाल साड़ी पहनकर हमारे पास आकर बैठ गई। वह उस लाल साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरा मन किया कि अभी इसकी पापी ले लूं। मेरी आंखें मनीषा भाभी पर थी, लेकिन मेरे कान विशाल की बातों पर थे। कल सुबह मैं उसे अपने खेत पर ले जाने वाला था। अब हमारी बातों के दौरान शाम हो गई थी और रात के 8 बज रहे थे। हमारा डिनर का समय हो गया था क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। हम शाम को जल्दी डिनर कर रहे थे। विशाल भी गाड़ी चलाकर थक गया था, इसलिए वह जल्दी खाकर सोने वाला था। हम तीनों डिनर के लिए बैठ गए। मेरी माँ अपने कमरे में खाना खाने वाली थी। आज के डिनर में चिकन फ्राई और बिरयानी थी, जो हमारी आंटी ने बनाई थी, जो यहाँ खाना बनाती है। मनीषा भाभी को वे सब्जियां बहुत पसंद आई, तो भाभी ने आंटी से कहा, आंटी, आपके हाथों में तो जादू है। आप कितना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। जब भाभी आंटी से बात कर रही थी तो मेरी नजर अचानक मनीषा भाभी के कंधों पर पड़ी। उनके आर पार मैं उनके अंदरूनी कपड़े को साफ देख रहा था। उन्हें देखकर मेरे शरीर में एक अलग सी लहर उठी। मेरी नजर बार बार मनीषा भाभी पर जा रही थी। डिनर के बाद मैं और विशाल कुछ देर मेरे घर के सामने खुली जगह घूमने और स्कूल की यादों के बारे में बात करने लगे। आधे घंटे बाद विशाल और भाभी सोने लगे। मैंने उन्हें बेडरूम दिखाया। वे दोनों उस कमरे में सो गए और मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। लेकिन जब से मनीषा भाभी को देखा, तब से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। उनकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने तैर रही थी, साड़ी में घूमती हुई, अपने बालों को कानों के पीछे करती हुई और हल्के से मुस्कुराती हुई। मुझे हर पल याद आने लगा। मैंने अचानक मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। हर तरफ शांति थी, लेकिन मेरे दिल में एक अनजानी बेचैन उठ रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन मेरे मन में तस्वीरें साफ थी। भाभी की वो प्यारी आवाज और वो प्यारी सी नजर सच में मेरा मन मोह कर रही थी। मैंने जाकर आंखें बंद कर ली और मैं सो गया। तो सुबह मेरी आंखें खुलने में ज्यादा देर नहीं लगी। जब मैं उठकर बाहर आया तो देखा कि बालकनी में एक चटाई पर कोई योगा कर रहा है। दूर से देखने पर वो कोई औरत लग रही थी। जब मैं पास गया तो वो मनीषा भाभी थी। वो अपने योगा कॉस्ट्यूम में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं डाइनिंग टेबल के पास एक कुर्सी पर बैठ गया और दूर से उन्हें देखने लगा। उनकी पीठ मेरे सामने थी। कुछ देर के लिए मेरा ध्यान अपने मोबाइल पर गया। 15-20 मिनट बाद भाभी ने योगा किया। जब वो खड़ी होकर नीचे झुकी और उनकी उंगलियां उनके पैरों के पंजों को छूने लगी, तो मेरा ध्यान उस जगह गया। मैंने ऐसा सीन अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। मेरा सिर चकराने लगा। मेरा ध्यान बार बार वही जा रहा था। अचानक मनीषा भाभी का ध्यान मेरी तरफ गया। वह सीधी खड़ी हुई, अपनी ड्रेस ठीक की, मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, भाई साहब, आपने घर बहुत अच्छा बनाया है। आपको इतनी ताजी हवा मिलती है क्योंकि यहाँ सब कुछ खुला है, वरना हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इसलिए इतनी हवा नहीं मिलती। इसलिए आप बहुत फिट लग रहे हो। योगा ड्रेस भाभी के शरीर पर इतनी अच्छे से फिट थी कि मेरा ध्यान बार बार अलग दिशा जा रहा था। मुझे उन्हें देखकर शर्म आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में होकर बैठ गया और उससे बात करने लगा। मनीषा भाभी ने मुझसे कहा, क्या हुआ देवर जी, आप दूसरी तरफ मुंह करके क्यों बैठ गए? क्या आपको नहीं लगता कि मैं अच्छी हूँ? मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है भाभी, आप बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन आपने जो ड्रेस पहनी है वह हमारी यहाँ की औरतें नहीं पहनती। इसलिए जब मैं आपको देख रहा हूँ तो मुझे कुछ अलग महसूस होता है। इसलिए मैं दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया।
मनीषा भाभी ने कहा, ठीक है, तो मैं अभी अपनी ड्रेस बदल के ले आती हूँ, उसके बाद ही आप मुझे बात करेंगे। यह कहकर भाभी अपने कमरे में चली गई और मैं वहां बैठकर अपना मोबाइल देखने लगा। कुछ देर बाद भाभी ने अपनी ड्रेस बदली और साड़ी पहनकर मेरे पास बैठ गई। इस बार उनके हाथ में मोबाइल था। वह मुझसे बात नहीं कर रही थी, वह अपने मोबाइल में खोई हुई थी। मैं भी कुर्सी पर अकेला बैठा था, पर मेरी नजर अनजाने में ही उस पर चली गई थी। वो आराम से बैठी थी, फिर मेरी नजर अपने आप उनके अंदरूनी हिस्से पर गई और एक पल के लिए मेरी सांसें रुक गई। कोई पट्टी नहीं, कोई कवरिंग नहीं दिख रही थी। वो नजारा मेरे दिमाग को हिला गया। मुझे कुछ हो रहा था। मेरी छाती जोर जोर से धड़क रही थी और मेरी सांसें अटकने लगी थी। अचानक उसने खुद से कहा, भाई साहब, क्या आप सोशल मीडिया पर एक्टिव है? मेरा मतलब है, क्या आप फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पर कोई अकाउंट है? मैंने कहा, भाभी, मुझे ये सब देखने का टाइम नहीं है। मैं अपनी खेती में बिजी रहता हूँ, पर यह सब क्या है मुझे अभी भी नहीं पता। मनीषा भाभी मेरे पास आ गए। उन्होंने अपने दोनों हाथों में अपना मोबाइल पकड़ा हुआ था। मैंने एक हाथ में अपना मोबाइल पकड़ा और उनकी तरफ बढ़ा और उनका मोबाइल देखने लगा। भाभी धीरे धीरे मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में बताने लगी। उसी समय मेरी कोहनी उनकी कोहनी से छू गई। मेरे शरीर में कांटे आ गए। मुझे करंट जैसा महसूस हुआ। इतने से वह मेरी जो हालत हुई, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। वे रुई की तरह मुलायम और नाजुक थी। जब उन्होंने मेरी कोहनी को छुआ तो मेरे मन में भाभी को लेकर एक अलग ही एहसास होने लगा। मुझे लगा कि भाभी में कुछ जादू है। थोड़ी देर बाद विशाल भी उठ गया और बोला, शुभम, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। भाभी बोली, तुम दोनों दोस्त अब बातें करो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मैंने खाना बना रही सुनंदा आंटी को आवाज दी और उनसे हम दोनों के लिए चाय बनाने को कहा। तो मनीषा भाभी ने कहा, मैं बनाती हूँ, मेरा हाथ का भी पी कर देखो। फिर हम दोनों दोस्त बातें करने लगे। उतने में मनीषा भाभी चाय लेकर आ गई। उन्होंने चाय इतनी अच्छी बनाई थी कि मैं उनकी तारीफ पर तारीफ करता गया। हम दोनों दोस्त चाय पी रहे थे, तभी घर के सामने खेतों में काम कर रहे लोगों की भीड़ जमा हो गई। मैं हाथ में चाय का कप लेकर लोगों के सामने खड़ा हो गया और उन्हें काम बांटकर खेतों में भेज दिया जहां उन्हें भेजना था। विशाल यह सब देख रहा था और मुझसे बोला, अरे शुभम, तुमने इस काम के लिए किसी आदमी को क्यों नहीं रखा ताकि अगला काम तुम्हारे लिए आसान हो जाए? मैंने कहा, मैं इस काम के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि कोई और इसे वैसे नहीं कर सकता जैसे मैं करता हूँ। वह बस टाइम पास ही करेगा और उसमें लोगों से काम करवाने की ताकत नहीं होगी। वह बस यहाँ खड़ा रहेगा और मुफ्त के पैसे लेगा। जब मैं विशाल से बात कर रहा था, भाभी तैयार होकर हमारे पास बैठ गई। इस बार उन्होंने पंजाबी ड्रेस पहनी हुई थी। वह उसमें इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। भाभी ने फिर से अपना मोबाइल निकाला और उसमें बिजी हो गई। अब सुबह के 8 बज रहे थे। हमारी भी खेत पर जाने का समय हो गया था, क्योंकि आज मैं विशाल और मनीषा भाभी को खेत पर ले जाने वाला था। मैंने जल्दी से तैयार होने का प्लान बनाया और विशाल को बताकर बाथरूम की तरफ चल गया। जब मैं नहाने के लिए बाथरूम गया तो सामने का नजारा देखकर मेरा सिर घूम गया। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कपड़े कभी नहीं देखे थे। भाभी ने वो कपड़े नाल पर टांग दिए थे। वो भाभी के अंदर के कवर थे जिन पर 3D प्रिंट थे। जब मैंने उन्हें छुआ तो वो इतने मुलायम लगे
कि मुझे तुरंत लगा कि उन्हें पहनने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने वो कवर एक तरफ किए और नहाने का ध्यान किया और जल्दी से नहाकर तैयार होने के लिए बाहर आ गया। उसी समय मैंने विशाल को नहाने के लिए बुलाया। विशाल जल्दी से नहाकर तैयार हो गया। मैंने सुनंदा आंटी से हम तीनों के लिए नाश्ता बनाने को कहा। हम तीनों ने नाश्ता किया और खेत की ओर चल पड़े। घर से खेत की दूरी 20 मिनट की थी, तो मैंने धीरे धीरे विशाल की कार में खेत की तरफ जाने लगा। जब हम खेत में पहुंचे तो मैंने कार खेत में कच्ची सड़क पर खड़ी कर दी, क्योंकि रात में खेत में पानी से भरा था, इसलिए बहुत कीचड़ था। अगर हम ऐसे समय में कार अंदर ले जाते तो वह पलट जाती। तो हम तीनों खेत की तरह पैदल चलने लगे। खेत बहुत कीचड़ भरा होने के कारण हम तीनों अपने पैर फैला रहे थे, लेकिन विशाल और भाभी यह देखकर हैरान रह गए कि मेरे खेत के आमदनी और फसल दोनों ज्यादा है। मेरा कुल 60 लाख का बगीचा अभी भी खड़ा था। वह आमदनी सुनील की आमदनी से 4 गुना थी। जब हम बात कर रहे थे तो मेरी भाभी का पैर फिसल गया। मैं उन्हें पकड़ने के लिए उनकी तरफ दौड़ा। मेरा एक हाथ एक जगह उनके हाथ से टकरा हुआ था, दूसरा हाथ मेरे हाथ में था। भाभी को शायद पता ही नहीं था कि मेरा हाथ उनके हाथ से कहाँ टच हुआ है। उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा, भाई साहब, आपके हाथ इतने मजबूत देखकर मुझे कुछ महसूस हुआ। मैंने अपनी जिंदगी में इतना मजबूत हाथ कभी नहीं देखा। मेरा दिल बराबर आपके हाथ को छू रहा है। विशाल का ध्यान मुझ पर था और मनीषा भाभी मेरी दीवानी थी। खेतों में काम करने के बाद मेरे हाथ भी मजबूत थे, लेकिन जिस जगह मेरा हाथ मनीषा भाभी के हाथ से टच हुआ था, वह जगह बहुत नरम और नाजुक थी। अब मेरा ध्यान वही जा रहा था। दोपहर के 11 बजे मैं उन्हें घर ले गया। वह बहुत थकी हुई थी, क्योंकि उन्हें इतना चलने की आदत नहीं थी। मैंने सुनंदा आंटी से खाने के लिए कहा, तो खाना पहले से ही तैयार था। उन दोनों ने हमारे साथ डिनर करके और आराम करने का तय किया। दोपहर के 12 बज रहे थे। विशाल और मनीषा भाभी अपने कमरे में चले गए। मुझे लगा कि वे सो गए होंगे, लेकिन मुझे उनकी कमरे से फुसफुसाहट की सुनाई दी। मैं थोड़ी देर उनके दरवाजे पर इंतजार करता रहा और सुनता रहा कि वो क्या बातें कर रहे हैं। विशाल मनीषा भाभी से बहुत नाराज था, क्योंकि जब मेरा हाथ उनके हाथ को छुआ था तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाया था। उनसे पूरा सीन उनकी आंखों से देख लिया था। भाभी उनसे कहने लगी, उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं फिसल गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे वहां पकड़ लिया। नहीं तो मेरा पूरा शरीर और भराई छिचड़े से सुन्न हो जाती। तुम्हें तो शुभम का शुक्रिया अदा करना चाहिए, विशाल ने कहा। यह सिर्फ तो ठीक है, लेकिन शुभम ने तुम्हें फिसलने से बचाया, लेकिन तुम्हें इसके हाथों की तारीफ करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें मेरे हाथों पर भरोसा नहीं है? भाभी बोली, विशाल, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम एक दिन यहाँ रुके हो और तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही है, इसलिए मुझसे ज्यादा बात मत करो और अब सो जाओ। यह कहते हुए दोनों की आवाजें शांत हो गई। उनकी कमरे से एक भी शब्द सुनाई नहीं दिया। मैं किचन में गया और सुनंदा आंटी को चाय के बारे में बताया और फिर बाल्कनी में जाकर वापस बैठकर काम कर रही मेड्स को बुलाया और काम के बारे में पूछा। तभी मनीषा भाभी अपने कमरे से बाहर आई और किचन में चली गई। उन्हें देखकर मैं उनके पास गया और पूछा कि उन्हें कुछ तो नहीं चाहिए। मैंने कहा, भाभी, आपको कुछ चाहिए? भाभी बोली, नहीं देवर जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस पानी पिया है। मैंने कहा, ओ भाभी, मुझे लगा कि आपको फिर से भूख लगी होगी, इसलिए आप किचन में आ गई। इसके बाद मैं बालकनी में जाकर बैठ गया।
थोड़ी देर बाद भाभी कमरे में जाने के बजाय बालकनी में मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैं उठा और दूसरी कुर्सी लेकर उस पर बैठ गया और कहा, क्या हुआ भाभी, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? आपने तो खेत में कहा था कि आप बहुत थकी हुई हो। भाभी ने कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन सो नहीं पाऊंगी। मैंने कहा, तुम्हें ऐसी क्या टेंशन है कि नींद नहीं आ रही है? भाभी बोली, शुभम जी, अगर कोई इंसान किसी से प्यार से बात करता है तो एक दूसरे के लिए उनकी फीलिंग्स अच्छी रहती है, लेकिन अगर कोई इंसान अपनों पर ही भरोसा नहीं करता तो रिश्ता जल्दी खत्म हो जाता है। मैंने कहा, भाभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कहना चाह रही है? भाभी ने सब कुछ बताना शुरू किया। शुभम जी, आपके दोस्त को मुझ पर शक है कि मैं आपकी तारीफ क्यों कर रही थी। उसे लगा कि हमारे बीच कुछ चल रहा है, लेकिन मैंने उसे वो शब्द बता दिया जो सच था। सच में मैंने आपके जैसे हाथ किसी और के नहीं देखे। मैंने कहा, आपने मेरे हाथों में ऐसा क्या जादू देखा जो आपको मेरे हाथ इतने पसंद आ गए? भाभी बोली, एक बात बताऊं शुभम जी, जब आपके हाथ मेरे शरीर पर लगे तो मुझे कुछ अलग ही महसूस हुआ, जो मैंने अब तक विशाल के टच में कभी महसूस नहीं किया था। मैं अपने दोनों हाथों को देखने लगा। तभी भाभी ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जैसे ही उनके हाथ मेरे हाथों से छुए, मेरे अंदर एक अलग ही लहर उठने लगी। मैंने भाभी की तरफ देखा, उनकी आंखें अभी भी बंद थी। जब उन्होंने आंखें खोली तो हमारी आंखें मिली। भाभी बोली, शुभम जी, आपके हाथों ने मुझे ऐसे छुआ कि मुझे विशाल की याद भी ना आए। मैंने कहा, लेकिन भाभी, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे दोस्त की पत्नी हैं। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। और अगर किसी दिन उन्हें ये सब बात पता चल गई तो उनके मन में क्या चलेगा, आप मुझे बताइए। भाभी बोले, शुभम जी, मैं आपको हमेशा के लिए नहीं बता रही हूँ। जब तक हम यहाँ हैं आप यह कर सकते हैं। यह कहकर मनीषा भाभी ने मेरा हाथ एक जगह छुआ। मैं कुछ देर के लिए अपनी मनीषा भाभी से दूर चला गया। दोपहर के 2 बज रहे थे। विशाल अपने कमरे में सो रहा था। उस समय मनीषा ने पतला गाउन पहना हुआ था, जिससे उनकी खूबसूरती बढ़ रही थी। उनका चमकता हुआ रूप देखकर मैं मोहित हो गया था। असल में मेरे मन में उनके लिए एक कोमल मासूम प्यार था, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी था कि अगर कुछ गलत हुआ और किसी को पता चल गया तो दोनों का नाम खराब हो जाएगा। जब मैं अकेले में मन ही मन सोच रहा था, अचानक मनीषा का हाथ हल्के से मेरी पीठ पर लगा। मैंने हैरानी से पीछे देखा, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही एहसास था। हमारी आंखें एक पल के लिए मिली, जैसे समय रुक गया हो। धीरे धीरे वह मेरे और करीब आ गई। मैंने भी धीरे से अपना हाथ रखकर ऊपर से ही उन्हें हल्के से स्पर्श करने लगा। इस पर भी वो कुछ नहीं बोले। फिर अगले ही पल मैंने उन्हें देखा तो वे मुझे ही देख रही थी। मैं उनके और करीब होकर धीरे से आवाज में बोला, मनीषा, यह मेरा पहला सुंदर अनुभव होने वाला है। यह सुनकर उनकी आंखों में अलग सी चमक आ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि यह मेरा पहला अनुभव होने वाला है, और वो भी उनके साथ। इसलिए वे मुस्कुराने लगी और उन्होंने अगले ही पल मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे ओठों पर अपने ओठ रख दिए। मनीषा भी अब गर्म हो रही थी और तेज तेज सांसें भर रही थी। मैंने उनके व्यक्तिमत्व को धीरे से दबाना शुरू किया, जिससे वे और भी उत्तेजित हो गई। हमने ऐसा आधे या पौने घंटे तक किया। फिर मनीषा उठी और बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने कहा, अब क्या? फिर वो पूरी तरह से बेपर्दा हो गई।
मैंने उनकी मजबूत पर्सनैलिटी से अभिभूत हो गया। मैंने कहा, भाभी, सच में क्या दिखती हो आप? मैं सिर्फ उन्हें देखता ही रहा। उन्होंने कहा, चलो अब समय बर्बाद मत करो। अगर विशाल उठ गया तो मुसीबत खड़ा हो जाएगा। फिर मैंने ज्यादा समय न लेते हुए उन्हें सुंदर अनुभव देने लगा और वो मेरा साथ दे रही थी। लगभग 15 से 20 मिनट देर बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा और दोनों शांत हो गए। मनीषा भाभी का चेहरा एक अनजानी खुशी और आनंद से चमक रहा था। वह शांति से मुस्कुरा रही थी। उन्होंने प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा और कहा, शुभम जी, आज तुमने सच में मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मुझे आज तक ऐसी खुशी और सुकून कभी नहीं मिला। मैंने अपनी जिंदगी में इतना मजबूत और ताकतवर इंसान कभी नहीं देखा। सच में विशाल और आप में बहुत अंतर है। मैंने भी खुश होकर कहा, सच में भाभी, आज मैं अपना शरीर हल्का करके बहुत खुश हुआ। सच में मैं ये दिन कभी नहीं भूल पाऊंगा। उस दिन के बाद हमें जहाँ मौका मिलता वहाँ सुंदर अनुभव किया। कभी कभी खेतों में, कभी घर, ऐसे ही मेरे दिन जाते गए और मुझे पता ही नहीं चला कि 10 दिन कब बीत गए। मुझे अब मनीषा भाभी की आदत हो गई थी। मैं उनके बिना नहीं रह सकता था। उनके मुंबई जाने के बाद भी मुझे उनकी याद आने लगी थी। मैंने भाभी को फोन किया और एक दिन मुंबई में उनसे मिलने का प्लान बनाया। उनके घर पर रुकने के बजाय मैं लॉज में रुका और जब विशाल घर पर नहीं होता तो उनसे मिलने के लिए घर चला जाता। और वहाँ मैंने भाभी के साथ गांव में जो प्यार अधूरा रह गया था उसे पूरा करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन ऐसा ट्विस्ट आया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हुआ यूं कि हर रोज की तरह मैं भाभी के घर गया हुआ था तो अचानक मुख्य दरवाजे की जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। भाभी बोली, विशाल का तो आने का समय नहीं है, फिर कौन हो सकता है? फिर मैं एक अंधेरा जगह छुप गया और भाभी जाकर दरवाजा खोली। दरवाजा खोलते ही जो शख्स दिखा, मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। मैं सुन्न हो गया। दोस्तों, आगे क्या होने वाला है और वो आदमी कौन था, यह सब भाग दो में बताने वाले हैं। आगे की कहानी अलग ही मोड़ लेने वाली है, इसलिए कमेंट में भाग दो जरूर लिखें। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।